मेष राशि वालों, आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत। आपके जीवन में अब भारी उलटफेर, शनि की 7.5 शुरू हो गई, मगर मेष राशि वालों के जीवन में एक ग्रह अब एक नया सवेरा लेके आएगा। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेष राशि वालों के जीवन के लिए मैं लेके आया हूं कि 14 मई सन 2025 से 14 जून सन 2031 तक एक ऐसी भविष्यवाणी आपके जीवन में, जो ये 31 तक का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर होगा। शनि की 7.5 के बावजूद भी एक ऐसा ग्रह आपके जीवन में आपकी डूबती हुई नैया को पार लगाएगा और ये 2031 तक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव को लेके आएगा। देवगुरु बृहस्पति, जो कि 5 भाव के कारक हैं और आपके यानी मेष राशि वालों के लगन के मित्र हैं, ये अब 14 मई सन 2025 से करेंगे राशि परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 14 मई सन 2025 से लेके 14 जून सन 2026 तक यानी 13 महीने के लिए होगा। मगर 14 मई सन 2025 से और 14 जून सन 2031 तक आपके जीवन में ये देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े अवसर लेके आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का हर 13 महीने राशि परिवर्तन होता ही है। तो मित्रों, यहां जैसे ही 14 मई सन 2025 लगेगा तो सुबह के 10:31 पर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर से निकल के और मेष राशि वालों के तीसरे घर में विराजमान होंगे। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर लग गई है, जो 2031 तक आपके ऊपर रहेगी, मगर शनि की 7.5 का जो बचाव ये देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश 14 मई को होगा। तो यहां सबसे पहले भाग्य का कारक भाग्य के स्थान को देखेगा तो मेष राशि वालों के सोए हुए भाग्य को जगाएगा। जब भी शनि की 7.5 लगती है तो ये पूरे 7.5 वर्ष तक होती है, मगर यहां और ग्रहों का भी सपोर्ट आपके जीवन में एक बचाव का काम करता है। तिनके को सहारा ये देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में लेके आएंगे। देखिए क्या होता है कि यहां जो आपका लगन है वो मंगल है। मंगल लगन का कारक है, मगर इस समय मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं, तो चौथे घर में मंगल मेष राशि वालों के चल रहे हैं और 12वें घर में शनि चल रहे हैं। ये एक शुभ योग नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का जब प्रारंभ होता है तो वह कहीं ना कहीं तूफान को लेके आता है। मगर यहाँ सबसे बड़ा जो कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति को 5 कारक तत्व का प्रधानता दी गई है। सबसे पहला धन का कारक, दूसरे घर का लॉर्ड है, 5वें घर का लॉर्ड है लगन कुंडली के। तीसरी बात, देवगुरु बृहस्पति 7वें घर के लॉर्ड है, भाग्य के लॉर्ड है और 11वें घर के लॉर्ड है। तो ये 5 भाव के कारक होने के कारण ये एक जो है कुंडली को बल देंगे, दिशा देंगे। तो 14 मई से 2025 से आपके जब 3rd हाउस में आएंगे तो ये भाग्य की उन्नति को करेंगे, यानी मेष राशि वालों के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, ये शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि नहीं है, क्योंकि बुध नैसर्गिक ग्रहों में शुभ है। नैसर्गिक ग्रहों में इनको देव ग्रहों की संज्ञा दी गई है, उसके घर में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। मगर यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं, तो तीसरे घर में जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे मेष राशि वालों के, तो क्या होगा, मेहनत को कम करेंगे। अब से अब तक जो मेहनत बहुत बढ़ गई है, कमेंट के माध्यम से बताइए। शनि की 7.5 तो 29 मार्च सन 2025 से लग गई, अब मई का महीना भी चला, जून सन 2025 आने वाला है, तो अभी पूरे 7.5 वर्ष हैं। आपका इस समय शिखर चरण चल रहा है, जो बिल्कुल सर पे होता है। तो मेष राशि वालों के जीवन में
एक मरहम का काम ये बृहस्पति करेंगे तीसरे घर में बैठ के। ये तीसरे घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। तो भाग्य स्थान पे दृष्टि का जाना देवगुरु बृहस्पति की ये बहुत शुभ है। कैसे शुभ है? आपके काम को लेके, कारोबार को लेके, ज्ञान को लेके, कहीं जॉब को लेके, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेके ये बहुत अच्छा है। जो मेष राशि वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, चाहे वह हाउस वाइफ है, वर्किंग वूमेन है, मेष राशि वाली लड़कियां हैं, मेष राशि वाले युवा हैं, लड़के हैं, वो काम, कारोबार, शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो मेष राशि वाले बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन ये बहुत शुभ कारक रहेगा। भाग्य की उन्नति और हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मगर मित्रों, शनि की 7.5 को भूलना नहीं है। शनि की 7.5 बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याओं में डाल सकती है, क्योंकि 12वें घर में जब शनि आता है तो चंद्र कुंडली के हिसाब से वह 7.5 साल के लिए आपकी कुंडली को जकड़ लेता है। तो खर्चे सोच समझ के करने हैं। ऋण जब तक चुक नहीं जाए नया ऋण लेना नहीं है। तीसरी बात निकल के आती है विदेश यात्राएं। मेष राशि वाले अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि 12वें घर में जब शनि आता है तो घर से दूर जाके पटक देता है। या तो कहीं आप अपने जन्म स्थान से दूर नौकरी के लिए जा सकते हैं, देश में नहीं जाएं तो हो सकता है आप अपने एक राज्य से लेके दूसरे राज्य को जा सकते हैं। तीसरी बात निकलती है जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें पैसा बिल्कुल ना लगाएं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभ कारक रहेगा, तो मगर इसमें आपको थोड़े थोड़े ध्यान भी रखने हैं। तीसरी बात जो निकल के आती है 14 जून सन 2026 से लेके फिर क्या कहते हैं जो है देवगुरु बृहस्पति का फिर राशि परिवर्तन होगा। तो ये 14 जून सन 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर से निकल के चौथे घर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने 2031 तक की बात कही है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो जंप आएगा हर 13 महीने बाद, तो ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तीसरे घर से निकलने पर जैसे ही 14 जून सन 2026 लगेगी, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 2027 तक का समय, क्योंकि हर 13 महीने बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। एक घर में 13 महीने से ज्यादा देवगुरु बृहस्पति टिकते ही नहीं है। तो गुरु का राशि परिवर्तन हर 13 महीने को होगा, तो 2027 में फिर आपके चौथे घर में आ जाएंगे। तो केंद्र का बृहस्पति होगा, बहुत शुभ होगा। तो यहाँ इसलिए 2031 तक की भविष्यवाणी आपके जीवन में यकायक शुभता देती रहेगी, क्योंकि लगन का मित्र है मंगल और गुरु, बहुत मित्र है। शेर बब्बर शेर राजयोग बनाते हैं और एक ताकतवर योग बनाते हैं। तो चौथे घर का बृहस्पति भी बहुत योग कारक होता है, और इधर देवगुरु बृहस्पति उच्च के भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 14 मई सन 2026 लगेगा तो देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि कर्क राशि में बैठेंगे, और कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ 4th हाउस से लेके आप कोई नया घर, नई गाड़ी, नया भवन, नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या पुराने घर को सेल करके नया खरीद सकते हैं, कोई घर में तोड़ फोड़ करके नया बनवा सकते हैं। तो यहाँ भी स्थितियाँ संपत्ति बढ़ोतरी को लेके, धन को लेके बहुत अच्छी रहेगी। नई जॉब के लिए समय अच्छा रहेगा, या कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा रहेगा। फिर क्या कहते हैं 2027 से लेके और 2031 तक में भी देवगुरु बृहस्पति की महाकृपा बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में, 6ठे घर में और 7वें घर में ये जंप हर 13 महीने को जो है लगाते रहेंगे। तो 2031 आते आते मेष राशि वालों के जीवन में चांदी ही चांदी होगी। तो मित्रों, शनि की 7.5 तो 7.5 वर्ष तक चलेगी, मगर फिर भी 2025 से लेके और 2031 तक में देवगुरु बृहस्पति आपको कृपा समय समय पर देते रहेंगे, क्योंकि गुरु के पास 5 धन के कारक तत्व हैं, और जब धन आ जाता है तो जीवन में 99% समस्याएं दूर हो जाती हैं। नहीं तो खाली जीवन किसी काम का नहीं होता। अब आप जीवन को भरेंगे कैसे, खुशियां कैसे आएंगी? जब आएंगी जब लक्ष्मी का आगमन होगा, धन का आगमन होगा, तभी आप चीजें खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, आभूषण ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, सारी इच्छित फलों की प्राप्ति। देखिए, शास्त्रों में तो लिखा है कि मोह माया मत करो, मोह माया को त्याग कर दो। वो शास्त्र लाखों साल जो है पहले लिखे गए थे। ये कलयुग है, कलयुग में अगर मोह माया व्यक्ति त्याग देगा
धन के प्रति अपना लगाव नहीं रखेगा, काम काज नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो वो अपने परिवार का, अपना पेट कैसे पालेगा, कैसे अपने जीवन का यापन करेगा। 2 शब्दों में तो कह दी कि मोह माया त्याग दो, मगर ये परिवार मोह माया त्याग दी तो वो काम कब करेगा? तो जो व्यक्ति है और व्यक्ति का परिवार है वो तो भूखा ही मरता रहेगा। तो इसलिए मोह माया का मतलब है आपके जीवन की दिनचर्या, वह तभी पूरी होगी जब आप रुपया पैसा कमाएंगे, जब आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, और इसमें जब आपके ग्रह सपोर्ट करते जाएंगे तो आपके जीवन में फिर दिशा मिलती जाएगी। और एक दफ़े जब दिशा मिल जाए तो व्यक्ति की दशा सुधर जाती है। अगर कोई जीवन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर शनि राहु केतु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 तो मेष राशि पे ऑटोमेटिकली चली रही है, मगर इसके साथ साथ अगर राहु केतु शनि की दशा चल गई है या आपको पता नहीं है कि चली भी है या नहीं चली है और आप परेशानी भोगते चले आ रहे हैं, तो फिर अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमने अपना डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। फीस पे करके हम कुंडली विश्लेषण आपका कर देंगे। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में ही कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। तो जितनी जल्दी आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उतनी जल्दी कुंडली विश्लेषण आपका होगा। तो आप अगर कराना चाहते हैं, जीवन में ज़्यादा समस्या आ रही है आपके जीवन में, तो फिर आप कुंडली विश्लेषण कराइए। अपने ग्रहों के दोष जो पिछले जन्म के, उनकी शांति कराइए, पेंडिंग कर्मांश को दूर करिए, जिससे आपके जीवन में ये ग्रोथ का समय बढ़े। क्योंकि देखिए, खाली समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने ग्रहों को शांत करिए। वैसे समय बहुत अच्छा है, मगर आपकी हॉरोस्कोप में ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, फिर अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराइए। जो हम आपको उपाय दें, परहेज दें, जो कलयुगी हैं वह करेंगे तो जीवन में परेशानियों का समाधान अवश्य होगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस करें और अपने परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव सदा साथ रहे।